that when we are in this gathering, as much time we spend in this gathering, He, Allah, and His malaikas goes about. ये गैदरिंग इस कदर बेहतरीन गैदरिंग है, जितना हम इसके अंदर अल्लाह का तज़किरा करेंगे, फरिश्ते भी हम पे फ़ख्र करेंगे, अल्लाह भी हम पे फ़ख्र करेंगे, एक एक बंदे का नाम लेकर अल्लाह तफ़क्कुर करेंगे इंशाअल्लाह। Allah subhanahu wa ta'ala, इसकी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं साथ। He, Allah, the creator of this universe, the only objective why He created this universe was to show off Himself. अल्लाह जो पूरी कायनात के बनाने वाले हैं, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, क्यों अल्लाह पाक चाहते थे कि मेरा तज़किरा हो और लोग मुझे जाने। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं छुपा हुआ खजाना चाहा था, मेरा दिल चाहा कि लोग मुझे जाने, तो अल्लाह ने सारा निज़ाम चलाया। So this Allah, He loved seeing His slaves sitting at a corner to think about His favors and about His greatness, which He have done for us. To talk about it, Allah loved the scene. अल्लाह इस कदर इस महफिल को और ऐसी जगह को पसंद फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह के गुलाम, सारे गुलाम है ना अल्लाह के अंदर, कि अल्लाह के गुलाम एक जगह बैठे, तदब्बुर करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह का जिक्र, तो अल्लाह इस तरह की महफिल को बहुत पसंद फरमाते हैं। So that's why the gathering, no matter it might take place, no matter who are there, their color doesn't matter, the race doesn't matter, but the objective of why they are sitting, if it is for Allah, then Allah is with them in that gathering. इस तरह की महफिल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसी नस्ल के हैं, कलर कैसा है, माइंड कैसा है, लेकिन अगर हम लोग, ये जुमला लेकिन का बोला, लेकिन अगर हम लोग इस मकसद के लिए बैठेंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, तो ये बहुत महफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। So then may Allah make our this gathering the objective to be for Him only to be known. अल्लाह पाक हमें इस महफिल में इस तौफीक अता फरमाए कि हम यहाँ सारे इसलिए बैठेंगे, हम अल्लाह को जान सकें। आमीन। Because when He is known, then our problems are solved. जब अल्लाह को पहचाना जाएगा, अल्लाह से ताल्लुक बन जाएगा, तो हमारे सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। We have different gatherings, different seminars, which goes around the globe. People are sitting for different aims and objectives, where it's at the country level, the cabinet meetings, the ministers will come on board. They will start to think how to improve the welfare of the people who are under their governance. दुनिया के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, मुख्तलिफ जगह पर मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट के अंदर होती हैं, सेमिनार होते हैं, और हर बंदा बैठ के तदब्बुर करता है कि हमारे लोगों की वेलफेयर, उनकी फलाह बहबूद कैसे अच्छी हो जाए। यानी एक वो भी गैदरिंग और एक यहाँ हम भी बैठे हैं। These gatherings too are very important. वो गैदरिंग भी बहुत अहम होती है, But they don't come to mind to those who only sit solely for to talk about Allah. लेकिन वो गैदरिंग और इस गैदरिंग जो अल्लाह की बड़ाई बयान करें, उनका कोई मुकाबला नहीं है। At the global level, go to the UN. They used to think, WHO, they used to think how to eradicate cholera, coronavirus, Ebola. Is very important. But it doesn't matter those who sit and start to think about it. हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे WHO हो जाए, चाहे UN हो जाए, बैठते हैं ना पूरी दुनिया में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, कोरोना वायरस कैसे खत्म होगा, एबोला कैसे खत्म होगा, हालांकि पूरी दुनिया की फिक्र करें, लेकिन इस महफिल से उनका मुकाबला नहीं है। Because all these things, it all goes back to the welfare of the needs, the necessities and the desires of the human being. देखो वो जितने भी लोग प्लान करते हैं, उन सब की जो मकसद है वो दुनिया के अंदर रहने वालों की ख्वाहिशात या ख्वाहिशात या एहतियाजात को पूरा करने के लिए होती हैं। So if the needs and the necessities and the desires, meaning our feeding, clothing and shelter is perfect, but Allah is not in, then that's not. और अगर हम सबका भी मकसद ये हो जाए, या उन तमाम मीटिंग का भी हमारे कपड़े, हमारा खाना, हमारा रहना सहना कैसा अच्छा हो जाए, कि पूरी कायनात का हो जाए, लेकिन अगर अल्लाह उसमें नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं। So that's why we have to know that this is a favor of Allah, giving us the chance to come to be part of this gathering. इसलिए हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि अल्लाह पाक ने हमें इस महफिल का हिस्सा बनाया। Because we all know the status of
Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. He is the best creation of Allah. हम सब अल्लाह के नबी का स्टेटस को पता है, जानते हैं कि वो अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक में से थे। Among all that which Allah have created, the most outstanding one is Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ने जितनी भी मखलूक पैदा की, जितनी भी पर्सनालिटीज पैदा की, अल्लाह के नबी सबसे टॉप पे थे। But Allah have commanded him, "O my slave, go and search for those people whom you know that in their time their clothing were not proper. They were in a halat. If you see them as a normal being or a person of average, you will not want to intermingle with them. But Allah commanded his Nabi and tell him, go in their midst. That's where I want to see you." अल्लाह के नबी की अहमियत हम सबके दिलों में, किस तरह हाई स्टेटस था अल्लाह के नबी का अल्लाह की नज़रों के अंदर। फिर भी अल्लाह पाक ने अपने नबी को हुक्म दिया कि मेरे प्यारे नबी जाएं और उन लोगों के दरमियान बैठें। अब किन के दरमियान बैठे? जो हालात के एतबार से गरीब थे, कपड़े पूरे नहीं थे, ऐसे बैठे थे कि एक दूसरे की सदर छुपी थी। लेकिन क्योंकि तस्करा अल्लाह का हो रहा था, तो अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि घर से निकाला गया कि जाके उनके साथ बैठो। So if we understand who is Rasul sallallahu alaihi wasallam, we will come to know that the reason why that gathering was important, it was because they were talking about Allah. अगर हमें अल्लाह के नबी का स्टेटस बताओ, हाँ, अगर हम उनको इमेजिन कर लें, लेकिन क्योंकि उनको भी अल्लाह पाक ने घर से निकाला और कहा कि बैठो उन लोगों में, क्यों? क्योंकि वो लोग भी, वो सहाबा भी अल्लाह की बड़ाई की बातें कर रहे थे। Because Allah was a hidden treasure. अल्लाह पाक छुपे हुए खजाने थे, He was not known. अल्लाह को कोई जानता नहीं था। He created to be known अल्लाह पाक ने पूरी कायनात बने थे कि अल्लाह को पहचाना जाए, because we need to know Him. क्योंकि हमें अल्लाह को जानना है। Because everything we are looking for is only in the hands of Allah. हमें जिस चीज़ की तलाश है सब अल्लाह के हाथ में है। And total success, Allah only put it into His deen. और अल्लाह पाक ने पूरी कामयाबी अल्लाह पाक ने पूरे दीन के अंदर रखी है। And it is only through deen that we can know Him. और सिर्फ दीन की तरीके से हम अल्लाह को जान सकेंगे। That's why whosoever there is no deen in your life, success you cannot achieve. इसीलिए जिसके अंदर भी दीन नहीं है तो कामयाबी उसके अंदर नहीं है। So that's why the Anbiyas, when they come, the introductions which they normally bring to their people is just to tell them, my people, bring faith to Allah and you become successful in this dunya, kabur and qiyamah. इसलिए अल्लाह पाक ने जितने भी अंबिया को भेजा सबका मकसद एक ही था अपने लोगों को, मेरे लोगों को कलमा पढ़ लो, अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया में आखिरत के अंदर हश्र के अंदर कामयाब कराएगा। So for this, that's why the Anbiyas we have been sent. इसीलिए अल्लाह पाक अंबिया को भेजा करते थे। Anbiyas were not sent to look after the welfare of the human being for their needs and their necessities and their desires. अंबिया इसलिए नहीं आया करते थे कि उनके घरों के हालात या उनके जॉबों के हालात, उनके मसाइल को हल किया था, नहीं। But higher responsibility than that, the Anbiyas were sent solely and purposely to think about the welfare of each and every human jinnah, how they will be saved from Jahannam and enter Jannah. कि उससे बड़ी जिम्मेदारी भी आती थी कि कैसे पूरी कायनात के इंसान और जिन जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले थे। So this responsibility is the greatest of all responsibilities. और ये जो जिम्मेदारी है, ये तमाम जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मेदारी है। That's why the 124,000 Anbiyas which all come, their work was just unique. It was just to save humanity from Jahannam and take them to Jannah. 1,24,000 कमों पे जितने अंबिया हैं, सबकी जिम्मेदारी थी कि कैसे लोगों को जहन्नम से बचा के जन्नत में जाने वाला बना दिया। That's why Allah used to prepare them in a way that to tell them, do not have any fear, because I'm the one in control of whatsoever is going on between the 7 heavens and the 7 earth. Whatsoever is going on, the jungle disease is all being controlled by me. So I am sending you to go and tell these people their success is in my hand. If they have me, they have everything. If they lose me, they have lost everything. अल्लाह पाक अंबिया को ट्रेन किया करते थे, तरबियत किया करते थे, कोई घबराएं मत, कायनात के अंदर जो कुछ भी सबकी कामयाबी का हाथ मेरे हाथ के अंदर, इसलिए जाएं लोगों को बताएं, क्योंकि उनकी कामयाबी मेरे हाथ के अंदर है, जन्नत से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे तभी वो कामयाब है। So that's why Iman is so important. इसलिए ईमान बहुत जरूरी है, Because the only thing which can cause the help of Allah to be with someone is when you bring Iman and Amal to Allah. जब मदद उसी वक्त अल्लाह की आएगी जब हम ईमान और अमाल वाले काम करेंगे, अल्लाह से जुड़ जाएंगे। So this is the environment of
to talk about Iman. ये पूरी बात जो कर रहे थे ना, क्योंकि ये माहौल अब बन गया किसकी बात करने के लिए, ईमान की बात करते For us to refresh our mind and our heart to know that it is only Allah who is in control. अपने दिमागों को, दिलों को हम रिफ्रेश कर दें कि भाई अल्लाह पाक है हर चीज के काबिल। Because we are so attached to things and means until we think that we have a part to play in what is going on in this हम universe. जरा ऐसी चीजों से इस कदर जुड़ गए हैं कि हमें एहसास हो गया कि यार मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। But whatsoever is going in this universe, whether big or small thing, all have been done by Allah alone. बल्कि दुनिया में चाहे छोटी चीज है बड़ी चीज जो कुछ भी, और सिर्फ और सिर्फ अकेले अल्लाह ही कर रहे हैं। That's why it used to be difficult with the Ambiyas when they come, because the message used to find people that they are so connected to things that if you tell them this, the heart will say, no, I have to say on what is going on. इसी अम्बिया जब आते थे शुरू में बहुत मुश्किलात होती थी लोगों को समझाने के लिए, आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में इतने धंसे हुए होते थे, बिल्कुल उनको लगता था कि ये जो रोल चल रहा है इसमें मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है। So Allah used to use the Ambiyas as example to show them, there are people that it is only Him who have been doing and will continue to do, and nobody among His creation will never do anything. और अम्बिया आया करके यही लोगों के दिलों पर मेहनत किया करते थे कि भाई आप नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है, सिर्फ अल्लाह कर रहा है। So because all the makhlukat are in need of Allah, क्योंकि तमाम मखलूकात को अल्लाह की जरूरत है, and Allah is free from need. अल्लाह तमाम दरिया से फ्री है। Jibril alayhi salam and the ant are all equal in the eyes of Allah. जिब्रील सलाम और एक चींटी अल्लाह की नज़र में दोनों बराबर है। None of them can take a step without the permission of Allah. अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई भी एक कदम नहीं उठा सकता। So it is the iradat of Allah which is behind the things. That's why things are working the way they're supposed to be. तमाम चीजों के होने में अल्लाह के इरादे हैं, इंतजाम कराया जा रहा है, जिससे काम कर रही है। So the doer is Allah. करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। Only Him is the one who is doing everything. सिर्फ वही है जो तमाम चीजों को करने वाले हैं। So this is the message which Ambiyas used to bring. ये वो पैगाम है जो अम्बिया लाया किया करते थे। Those who have belief on this, they are numbers doesn't matter. If they bring faith onto this, Allah has to give them, and at their end they become successful. इसलिए जिस भी लोगों ने वक्त के नबी की बात को माना, नंबर मैटर नहीं करते थे, चाहे 80 हो चाहे 1 हो, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको दुनिया आखिरत में कामयाब कर दिया। Because success is only with Allah. क्योंकि कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। And where Allah point that is success, that will only remain to be success. और अल्लाह पाक ने जहाँ पॉइंट आउट कर दिया कि यही कामयाबी सिर्फ वही कामयाबी रहेगी। So that's why these other things which we know, Allah doesn't promise that they are success. इसीलिए इसके अलावा हमने दुनिया में जो चीजें रखी हुई हैं, जिसमें हमारा अकायद है, जिसको हम समझ, अल्लाह ने उसमें कोई वादे नहीं की कामयाबी के। Who go in for them, you can have them, but the outcome of the result which you really need from it, you are not guaranteed that you will have it. कोई भी काम हर बंदे का अपना अपना माइंडसेट है कि जो भी हम चीज कर रहे हैं हम कर लें, अगर अल्लाह का इरादा नहीं है कि उसमें कामयाबी का से डालने का, तो उसमें कामयाबी नहीं होगी। That's why Allah only does with Iman and Aman. अल्लाह बस सिर्फ करते हैं ईमान और अमाल के। If you bring Iman and Aman, whether male, female, rich, poor, African, Asian, Australian, American, if you bring Iman, Aman, Allah said, my help will be with you. सिर्फ ईमान और अमाल में जिंदगी में आएंगे, नो मैटर हम लोग काले हैं, गोरे हैं, अफ्रीकन हैं, पाकिस्तानी हैं, औरत हैं, मर्द हैं, लेकिन अल्लाह के वादे हैं कामयाबी के साथ। The criteria for Allah's help to be with someone is only Iman and Aman. अल्लाह का जो मयार है ना कि मेरी मदद साथ होगी, वो किसके साथ है? ईमान और अमाल के साथ है। And this sunnah will never और change. अल्लाह की सुन्नत कभी चेंज नहीं होगी। Because there are certain privileges. If you are not part of certain categories, you cannot access them. कुछ ऐसी अहम चीजें हैं, अगर हम उनके हिस्सा नहीं है तो हम उसमें से शामिल नहीं हैं। The privilege to be a lawyer, the privilege to be a doctor, a scientist, it have a root, you know. जैसे अगर वकील बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उसके भी पीछे कुछ रूट्स होंगे, उसके बगैर हम नहीं बन सकते। Maybe if you don't take that route,